जैसे जैसे चुनाव पास आते हैं वैसे वैसे एक पार्टी का दूसरी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ता जाता है। हर पार्टी किसी ना किसी मुद्दे पर अपने विपक्षी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, फिर चाहे विषय कोई भी हो। और इसी घटनाक्रम में आरोप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ के बेटे पंकज शाह। जैसे जैसे चुनाव पास आते हैं वैसे वैसे एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी बढ़ता जाता है। हर पार्टी किसी न किसी मुद्दे पर अपने विपक्षी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, फिर चाहे विषय कोई भी हो। और इसी घटनाक्रम में आरोप अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ के बेटे पंकज सिंह पर उपस्थिति पर सवालिया निशान लगाते हुए वंशवाद की एक नई परिभाषा गढ़ने का जो है वो प्रयास किया गया है। और आरोप लगाए गए हैं इंदिरा गांधी के पोते राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी की तरफ से। दरअसल हुआ कि राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि बीजेपी उन पर वंशवाद की राजनीति का आरोप लगा रही है, तो ऐसे में आपका क्या कुछ कहना होगा। राहुल गांधी ने बीजेपी की वंशवाद की राजनीति का उदाहरण दे दिया, कहा कि अमित शाह का बेटा क्या करता है, राजनाथ सिंह का बेटा क्या करता है। जैसा कि हमेशा से होता आया है कि गांधी परिवार को जब भी घेरने की बात आती है तो उसमें अगर सबसे पहली चीज कोई आती है तो वो वंशवाद होती है। लेकिन अब ये वंशवाद शब्द लगता है कि कांग्रेस पर भारी पड़ने लगा है। Which party? What does Amit Shah's son do? What is he doing exactly? What does Rajnath Singh's son do? No, but I'm asking you the question. You're talking about dynastic politics. Last I heard Amit Shah's son is running Indian cricket. So, please be objective. Look at the leaders in the BJP and ask yourself the question what their children are doing. And you'll find that many of their children, Anurag Thakur, many of their children are dynasties. हालांकि इस विषय पर राहुल गांधी पहले भी बयान दे चुके हैं। उनकी ओर से कहा गया था कि पिछले 30 से 35 साल के दरमियान उनके परिवार से कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। उन्होंने ये भी कहा कि जब यूपीए थी, फिलहाल इंडिया गठबंधन है, लेकिन जब यूपीए का दौर था उस सरकार में भी उनके परिवार से कोई भी व्यक्ति नहीं था। वंशवाद की परिभाषाएं कितनी ही बेशक नई गढ़ी जाए या कितनी ही बार बदली जाए, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब वंशवाद से निकले हुए नेता ही दूसरे नेताओं पर वंशवादी होने का आरोप लगाएंगे तो भारतीय राजनीति में क्या सच में वंशवाद खत्म हो पाएगा, इसकी कल्पना आम जनता कर सकती है।